श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 16। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। पिछले श्लोक में उस परमपिता परमेश्वर को प्रभु और विभु दो नामों से संबोधित किया था। प्रभु जिसका प्रभुत्व सब पर हो और विभु जो सब में व्याप्त हो। तो जिसका ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ था, उसने साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। तो उसकी क्या स्थिति होती है वर्णन करते हैं। जिसने आत्मा के ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान नष्ट कर दिया है, यानी जिनके आत्मा के ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध हो गया है जिन्हें, फिर अज्ञान तो नष्ट हो ही जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और वही प्रकाश स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा का प्रकाश है, उन्हीं का प्रकाश मुझ में भी है, वही तत्व मैं हूँ। वो अज्ञान नष्ट कर दिया गया है आत्म साक्षात्कार के द्वारा। उनका ज्ञान सूर्य की भांति उस परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। क्या आत्मा के प्रकाश से वो परम तत्व प्रकाशित होता है? नहीं। जब आत्मबोध हो जाता है तो वह जो परम तत्व है परमात्मा, जो सबको प्रकाशित करता है, उसका प्रकाश प्रकट हो जाता है, सबको प्रकाशित कर देता है, अंतःकरण निर्मल कर देता है। अंतःकरण में प्रकाश आ जाता है ज्ञान का। तो दोनों साथ साथ होते हैं, आत्मबोध, निर्मलता और परमात्मा का ज्ञान। अज्ञान ने ज्ञान को ढांप रखा है, आवरण पड़ा हुआ है ज्ञान पर, मोह का, अज्ञानता का, विकारों का। ज्ञान तो है सभी में, लेकिन वो प्रकट नहीं है क्योंकि माया का आवरण है। इसलिए प्राणी मोह में पड़ते हैं, ऐसा पिछले श्लोक में कहा गया है। परंतु वह अवस्था तो जाने वाली है, सदा रहने वाली नहीं है। अज्ञानता सदा नहीं रहेगी क्योंकि प्रत्येक प्राणी विकास की ओर बढ़ रहा है। एक न एक दिन उसे परम तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यह अज्ञानता की अवस्था ये जाने वाली है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी ने नाम लिखाया है, पहले कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो कितना कुछ जान जाता है, उसके ज्ञान का विकास होता है, वृद्धि होती है, तो वह ज्ञानी नहीं रहता है। ऐसे ही यह महाविद्यालय है, यहाँ पर हम सभी विद्यार्थी हैं, सीखने के लिए आए हैं, निर्मल होने के लिए आए हैं। तो यह जो अज्ञान की अवस्था है वो निश्चित रूप से जाने वाली है। प्रभु सबको विकास की ओर लिए चले जा रहे हैं। जो सहयोग देता है वो तेजी से आगे बढ़ता है।
विकास क्रम में क्रमशः ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है और क्रमशः अज्ञान दूर होता जाता है। अज्ञान क्या है? अब प्रश्न उठता है, अज्ञान की कितनी चर्चा है। अज्ञान क्या है? अधूरा ज्ञान ही अज्ञान है। भली भांति नहीं जानते हैं कि संसार में प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है। इसका बोध नहीं है। जो नाशवान है उसको सत्य समझे हैं, जो सत्य है वो प्रकट नहीं दिखता है। तो इस प्रकार अधूरा ज्ञान ही अज्ञान है। जब पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है तो रस्सी पड़ी है उसमें जो सांप का भ्रम हो जाता है वो दूर हो जाता है। जब हम भली भांति देख लेते हैं, अंधेरे में स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है सब कुछ स्पष्ट होता चला जाता है। जो समूची तस्वीर को ठीक देखता है उसे वस्तुओं की ठीक प्रकृति और मूल्य समझ में आ सकता है। समूची तस्वीर को ठीक देखता है। आधी अधूरी तस्वीर देखी तो समझ में नहीं आएगा भली प्रकार से क्या बना है, ये काहे की किसकी तस्वीर है, ये है क्या। पैर देख लिया, पता नहीं किसका पैर है, कौन से जानवर का है, किस मनुष्य का है, किसका है, कौन सा ये वृक्ष है, नीचे देखा, नहीं समझ में आता। जब पूरा देख लिया स्पष्ट पूरी तस्वीर तो सब समझ में आ जाता है। तो ज्ञान होने पर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है और फिर ठीक प्रकृति और मूल्य समझ में आ जाता है कि ये जो इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इस वस्तु का, इस प्राणी का स्वभाव क्या है। स्वभाव के अनुसार बरतेगा, फिर हमें राग द्वेष नहीं होगा। ये तो इसका स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव अलग होगा, संत का स्वभाव अलग होगा, वो अपने स्वभाव के अनुसार बरतेगा। तमोगुणी का स्वभाव अलग होगा, रजोगुणी का अलग होगा, सतोगुणी का अलग होगा। सब स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने अपने बरतते समझ में आ जाएगा कि जब बिच्छू को पानी से वो संत निकाल रहा था तो वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा था और साधु बार बार निकालता था। बोले भाई ये बार बार डंक मार रहा, तुम फिर भी इसको निकाल। बोले ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं मनुष्य होकर के। तो प्रकृति समझ में आ जाएगी और उसका सही फिर वस्तुओं का मूल्य लगाना आ जाएगा कि हम किस बात को कितना महत्व दें, किस वस्तु को, किस पदार्थ को कितना महत्व दें। धन को ही महत्व देंगे, जन को ही महत्व देंगे। देना है कितना देना है, न जरूरत से ज़्यादा और न आवश्यकता से कम। तो उसे सही कीमत लगाना आ जाएगा। दोनों ही खतरनाक है। हर एक चीज़ की उपयोगिता है, पर कितनी उपयोगिता है, कितना महत्व देना है। जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है तो वो सही उसका मूल्य लगाता है। ये सब नाशवान है, ये सब साधन है, ये साध्य नहीं है जो सांसारिक वस्तुएं हैं। तो ये हमें प्रभु तक पहुंचाने के साधन है। प्रभु का समझो। इन सब को एक दिन हमें छोड़ना है। ये सब छूट जाएंगे, नहीं छोड़ना चाहेंगे तो भी छूट जाएंगे। तो वो उनके स्वभाव को और उस पर जो जितना मूल्य उसको देना चाहिए उतना ही मूल्य का मतलब इन्हें रुपया दें, उसका महत्व समझना, इसका कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो ये समझ में आ जाता है। समष्टि को जान लेने से व्यक्ति के स्थान आदि का ठीक पता चल जाता है। सब संसार को जब देखता है तो उसमें हमारा क्या स्थान है वो समझ में आ जाता है। नहीं तो खूब अपने को सबसे बड़ा ही समझते। हम कभी मरेंगे नहीं, सदा हमारे पास ये धन बना रहेगा। तो सब कुछ देखने से
अपना स्थान समझ में आ जाता है कि यह शरीर किस लिए मिला है और कितने दिन रहने वाला है, कब तक रहेगा, छूटेगा एक दिन। तो इससे जो कार्य करना चाहिए वो हम करें। मनुष्य जीवन का साफल्य विकास की गति को तीव्र करना है, इसीलिए ये मनुष्य तन मिला। विकास की गति तो चल ही रही है, सभी को आगे बढ़ा रहे, लेकिन मनुष्य तन इसीलिए मिला है कि वो जो सामान्य गति है उससे तीव्र गति से हम आगे बढ़कर कम समय में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें। विकास क्रम में क्रमशः अधिक ऊंची अतः अधिक गहराई तक जाने वाली और अधिक विस्तृत चेतना जगती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उच्च चेतना हमारे अंदर जो गहराई में है, हमें और ऊंचे ले जाने वाली है, गहराई में ले जाती है, सारे रहस्यों को खोलती है। तो अधिक विस्तृत चेतना धीरे धीरे जगती रहती है। पहले तो हम अन्नमय में ही हमारी चेतना विचरती रहती है। इस शरीर से जिसने सुख दिया, जिससे सुख मिला, बस वही उसी में हम सुखी हो जाते हैं। फिर जब चेतना और उच्च स्तर पर जाती है तो दूसरों को सुख दे करके आनंद आता है। तो जीवन की वास्तविकता समझ में आती है, अधिक समझ आती है, और मोह का कारण भूत अज्ञान नष्ट होता चला जाता है। धीरे धीरे जो आसक्ति है, मोह है, वो इसकी जो अज्ञानता है वो समाप्त होती चली जाती है। जैसे जैसे वो चेतना हमारे मन में, बुद्धि आदि में व्याप्त होती जाती है, समय आता है जब व्यक्ति को सभी कुछ के पीछे जो अव्यक्त है उसका हाथ दिखने लगता है। तो वो जो परम चेतना है, जो अव्यक्त है, जब उसका प्रभाव साधन करने पे हमारे मन बुद्धि आदि में पड़ने लगता है तो धीरे 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 व्यक्ति को सब समझ में आता है। करण करावन आप या सब कुछ जो कुछ भी होता है वो सब आपकी कृपा से ही होता है, आपके विधान से ही होता है, आपके द्वारा ही होता है। नहीं तो मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मेरा है, ये मेरा है, यही भाव रहता है और यही बंधन का कारण। उसका हाथ दिखने लगता है कण कण में, प्रकृति में से प्रकृति के पार परमेश्वर की ओर दृष्टि उठती है, वो ही दिखाई देता है। प्रकृति के पार, अपरा के पार, परा के पार वो परम चेतना है, जो प्रभु है, जो विभु है, वही दिखने लगती है सब में। वो उसको गहरे में सभी के हृदय स्थल में ढूंढ लेती है। ऊपर का कपड़ा कुछ भी हो, देह कैसी भी हो, ये आवरण है, देह आत्मा का वस्त्र है, तो ऊपर कुछ भी पहने, जैसे वस्त्र हम लोग धारण करते, लेकिन जो शरीर है, रूप रंग है, वो तो वही, उसी से पहचान होती है। तो वह उसको गहरे में, जैसे सुखदेव जी ने देख लिया था कि नहीं, अष्टावक्र जी ने जनक जी के दरबार में जब सबने उन्हें देखकर उनका उपहास किया था, वो 8 जगह से टेढ़े थे, तो वो बोले कि नहीं, यहाँ तो सब चर्मकार बैठे हैं, अंदर का नहीं देखते, अंदर तो सब में वही परमात्मा है। तो इस प्रकार वो सबके हृदय में ढूंढ लेता है, उसी परमात्मा को देख लेता है। जब ज्ञान हो जाता है तो उसे बाहर का आवरण नहीं दिखाई देता है। वो सब में कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण, हाथी, सब में वही अपने परम पिता परमात्मा को ही देखता है और समदर्शी होता है, सब में वही देखता है। सभी कुछ जगमगा उठता है उसकी सत्ता से, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, कहीं दुख कहीं रहता ही, निराशा कहीं रहती ही नहीं। सभी खेल उसी में और उसी का दिखता है, सब पूरा ज्ञान प्रकाश रहता है कि वास्तव में सब परमात्मा ही परमात्मा है। देखो सब में योग राम के,
ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो ज्ञान कहाँ रह जाता है, अंधकार तो समाप्त ही हो जाता है, सूर्य तक वो पहुँच ही नहीं सकता। तो ज्ञान जब हो गया परमात्मा का तो अज्ञानता तो रह ही नहीं सकती। ज्ञान की जागृति से अज्ञान वास्तव में स्वतः ही दूर हो जाता है। किसी और चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती कि फिर और कुछ करना है हमें परमात्मा को जानने के लिए। जब हम सत्य को जान जाते हैं कि वास्तव में कि वो न कुछ लेता है, न कुछ देता है, न कुछ करता है, जैसे वो है वैसे ही हम हैं, हम क्यों अहंकार करते हैं? वही गुण तो हमारे अंदर भी है। जब ये व्यवहार में उतर आता है, भली भांति बोध हो जाता है, तो फिर तो ज्ञान हो गया, परमात्मा का बोध भी हो जाता है। ज्ञान की जागृति से अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाता है, किसी और चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान कहाँ बसता है, प्रश्न होता है। अज्ञान का निवास कहाँ है? निम्न स्तरों की सीमित चेष्टा का नाम ही तो ज्ञान है। निम्न स्तरों की सीमित चेष्टा, जब उच्च स्तर पे होते हैं तो जो उसके कार्य होते हैं, सामर्थ्य होता है, असीमित होता है। उसके संकल्प को कोई मिटा नहीं सकता जब वो प्रभु का यंत्र बन जाता है। उसका संकल्प प्रभु का संकल्प हो जाता है। तो अज्ञान क्या है? निम्न स्तरों की सीमित चेष्टा का नाम ही तो अज्ञान है। निम्न स्तर में हमारी जब चेतना होती है तो यही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, राग, द्वेष आदि, ये सब मद मत्सर, घृणा, यही सब रहते हैं। और इन्हीं से प्रभावित होकर के व्यक्ति काम करता है, चेष्टा करता है। यही अज्ञान है। अजागृत चेतना की स्थिति में ही ऐसा हो सकता है। जब हमारी चेतना सोई हुई होती है, चैतन्य, तब फिर ये सब अज्ञानता का साम्राज्य रहता है, इन सब विकारों का। और इसी को तो अज्ञान कहते हैं। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, इसमें संदेह नहीं है। बस वही आवरण है माया का। बल्ब तो जल ही रहा है, लेकिन कपड़ा लपेट दिया मोटा तो कहाँ प्रकाश होगा उसका। तो भूमि परत बढ़ा भर पानी, जल तो निर्मल आया ऊपर से, लेकिन कीचड़ लग गया जमीन में आते ही, पानी से सन गया मिट्टी से। तो उसको साफ करना होता है, प्रयास से साफ होता है। वो स्वतः ही भाप बनता है सूर्य के ताप से, फिर वो जल बनता है, फिर वो वर्षा करता है, फिर निर्मल होता है। भीतर छिपा ज्ञान प्रकट होता है विकास क्रम में आगे आगे बढ़ने पर। बीज में पौधा छिपा होता है, रहता है, बीज है, उसमें पूरा पेड़ है, लेकिन प्रकट नहीं है। कब प्रकट होगा? जब उचित वातावरण मिलेगा, भूमि मिलेगी, पानी मिलेगी, हवा मिलेगी, धूप मिलेगी, है, तब वो वृक्ष के रूप में आ जाएगा समय पाकर। बीज में पौधा छिपा तो रहता है, सबके अंदर आत्म तत्व, सबके अंदर शक्ति है, शक्ति अनंत छिपी जो मुझ में पहचान सकूं डर मर जाए, पूज्य भैया जी ने लिखा। महाराज जी के शब्दों को पद्य में किया। परंतु प्रकट होता है विशेष प्रकार के प्रभावों को पाकर ही। ठीक ऐसा ही सत्य है आत्मा के विषय में। अतः आत्मना, अपने आत्मा के बोध होने पर यह ज्ञान अथवा अज्ञान किसी के साथ भी लगाया जा सकता है। आत्मा का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान प्रभु से युक्त है तो आत्मा का ज्ञान हो गया, संसार से युक्त है, प्रकृति से जुड़ी है तो आत्मा का ज्ञान होगा। वो उस पर आवरण आ गया, उसकी चेष्टाएं फिर निम्न स्तर वाली होती हैं। जिसके आत्मा के ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान, ऐसा ही अर्थ ठीक है। जब आत्मा का ज्ञान है तो वो अज्ञान जो उस पर आरोपित था वो नष्ट हो जाता है। और जिनके ज्ञान के द्वारा आत्मा का अज्ञान, ऐसा भी है, तो ज्ञान हो गया तो आत्मा का ज्ञान दूर हो गया। प्रयास किया तो
ज्ञान का प्रकाश हो गया। प्रकाश के प्रयास क्या है? साधना, गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलना। उस ज्ञान का परिणाम क्या होता है? वो ज्ञान तत्पर उस परम तत्व को, पुरुषोत्तम को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है। जब अपने स्वरूप का बोध होता है, आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, जानना ही नहीं है, उसे देखना भी है, अनुभव में आना है, फिर वो परमात्मा को प्रकट कर देता, प्रकाशित कर देता है, नहीं प्रकट कर देता। उस परम तत्व की प्रतीति हो जाती है उस ज्ञान के जग जाने पर। जब हम अपने का बोध करेंगे तो परमात्मा का बोध हो ही जाएगा। पहले तो आत्म तत्व का बोध होता, परमात्मा का भी बोध हो जाता। जब हम कर्म के बंधन से रहित हो जाते हैं, 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित रहस्य पा करके यही जो बताया गया है कि वो ना कुछ लेता है, ना कुछ देता है, ना कुछ करता है, ना करवाता है, ये जब हम रहस्य जान जाते हैं और वही गुण हमारे अंदर है, यही 14वें और 15वें श्लोक में कहा गया है। वर्णित रहस्य पाकर फिर तब प्रकाश होता है, तब भगवान की अनुभूति होती है। हम उस भागवती चेतना में प्रवेश कर पाते हैं। अभी मानुषी चेतना है, फिर हमारे अंदर भागवती चेतना अवतरित हो जाती है और हम उसके यंत्र बन जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही नहीं रहता है अलग कोई। वो जो अनंत है और आनंदमय है, उसकी चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे अंदर वही चेतना कार्य करने लगती है, पूर्ण रूप से अवतरित होती हुई चेतना। क्या वह बोध और भागवती चेतना में प्रवेश अलग अलग है? आत्म तत्व का बोध और भागवती चेतना में प्रवेश क्या अलग अलग है? वह पूर्व रूप है। आत्मबोध होता है, परमात्मा बोध होता है। वह अंतर शोधन है। अंतर शोधन है। क्या है अंतर शोधन? मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब इनका शोधन हो, रूपांतर हो। ये जो विकारों से युक्त हैं, संसार की ओर दौड़ती हैं, तो ये प्रभुमुखी हो जाए, ये इनका अंतर शोधन है। संसार की कामना को त्याग करके परमात्मा की चाह हो जाए, वही जीवन के लक्ष्य हो। प्रभु को लक्ष्य बनाना होगा। यह दिव्यीकरण है। तो दिव्य हो जाता है। इस स्थिति को पा करके प्रभु दिव्य हैं और वह भी, फिर उसकी भी चेतना दिव्य स्वरूप हो जाती है। दोनों एक हो जाते हैं। बस इतना ही अंतर है। वो मल निर्मोचन है, यह रंग देना है। पहले मल से रहित होते हैं, फिर प्रभु उसे अपने रंग में रंग देते हैं, अपना यंत्र बना लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल होते ही पानी साफ हुआ नहीं कि सब नीचे क्या पड़ा, साफ एकदम दिखाई देता, कुछ भी उसमें टाइम नहीं लगता। ज्ञान का अनिवार्य परिणाम होती है यह स्थिति। तो जब ये बोध होता है सब आत्मस्वरूप का, मन निर्मल होता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो यह स्थिति प्राप्त होती है। वास्तव में यह उसका परिपाक ही है, परिपक्व अवस्था ही है। इसके लिए कुछ चेष्टा की आवश्यकता नहीं। तत्काल परमात्मा का बोध होता है, उसका प्रकाश होता है, प्रकट हो जाता है। जैसे पका हुआ फल टपकता ही है, जब ये नहीं पक गया फिर लटका रहेगा। जैसे पका नहीं कि टपका नहीं, ऐसे ही ज्ञान का परिणाम भागवती चेतना की जागृति होना ही है। रास्ते पर चलता हुआ ज्ञान को पाता है, तब स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विंदति। फिर उसमें देर नहीं लगती। जो पहुंच गया है, दरवाजा के पास खड़े हैं, बस उसको खोलना ही है, खुल जाता, हाथ लगाते ही खुल जाता, दर्शन हो जाते मंदिर में।
ज्ञान का सहज परिणाम होता है पुरुषोत्तम की स्थिति। परमात्मा स्वरूप नर से नारायण संत जो है वो भगवंत हो जाता है। बस बहुत थोड़ा ही अंतर रहता है, भौतिक जगत में है, एक सीमा होती है शरीर की। परमात्मा असीम है, लेकिन पूरी तरह से भगवान की शक्ति उसमें कार्य करती है, वो प्रभु का यंत्र ही रहता है। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। आत्म विकास में यह सहज जागृत होता है। यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह याद रखना है, पढ़ लिया लिख लिया। साधन करते करते स्वयं ही इस बात का बोध होता है। लेकिन पढ़ना भी सार्थक होता है। पढ़ेंगे तो जानेंगे और फिर वो अनुभव में भी आएगा, व्यवहार हमारा बदलेगा, सत्य को जानेंगे। कैसे प्रकाशित करता है आदित्यवत। आदित्य माने सूर्य, तो सूर्य की भांति वो सब कुछ प्रकाशित कर देता है। कैसे प्रकाशित करता है? जैसे सूर्य के प्रकाश से चकाचौंध हो जाती है। लोग सूर्य को नहीं देख सकते, एकदम से अंधेरा हो फिर सूर्य की तरफ देखो तो चकाचौंध हो जाते। कोई भारी बल्ब भी आ जाए तो भी आँख चौंधी आ जाती। कुछ छिपा नहीं रहता, सभी प्रकट हो जाता है। ऐसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का प्रकाश है, उन्हीं का प्रकाश से ही सूर्य चंद्रमा प्रकाश लेकर के संसार को प्रकाशित करते हैं। भगवान के प्रकाश से ही भगवान का धाम प्रकाशित होता है, और वहीं से वो प्रकाश लेकर आध्यात्मिक जगत से सूर्य चांद आदि ये सब सारे भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। और वही आत्मा में प्रकाश है, सभी प्रकट हो जाता है। ऐसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। दीपक का प्रकाश नहीं कि सूर्य का सा प्रकाश होता है, दीपक का प्रकाश नहीं सूर्य का सा प्रकाश होता है। ये नहीं कि थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश हो। सूर्य सूर्य उसकी क्या तुलना कर सकता है। अब उदाहरण देने के लिए बता दिया, सूर्य तो खुद ही वहां से प्रकाश लेता है। ज्ञान का उजाला प्रकट हो जाता है। जिनके भीतर ज्ञान जगता है वे प्रभु को जान जाते हैं। उनके ज्ञान से दूसरे तो नहीं देख पाते। अब भगवान को सब कुछ ज्ञान है तो अर्जुन को तो उस ज्ञान से कुछ नहीं होगा। जब वो स्वयं बोध प्राप्त करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना बोध ही उसके काम में आता है। यह अनुभूति है, व्यक्ति विशेष तक सीमित है। जैसे गूंगा ने गुड़ खाया, मिठाई खाई तो वो बता ही नहीं सकता। ऐसे ही ये व्यक्तिगत अनुभूति होती है। इसलिए कहा है उनका ज्ञान तेसाम, जिन्होंने प्राप्त किया है उनका ज्ञान। तत्परम वह पर, वह जो परे है, किससे? प्रकृति से परे। वह जो अतिगामी है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी का अतिक्रमण करने वाला, सबसे परे पुरुषोत्तम है। सब में है और सबसे परे है। कमल का पत्ता जल में है लेकिन उससे परे है। तो भगवान सर्वत्र होते हुए भी सबसे परे है। क्या कोई दूसरी सत्ता परम सत्ता को प्रकाशित करती है? उसको कौन प्रकाशित कर सकता? कोई नहीं। वो तो परम प्रकाश प्रकाशक जो ये राम अनादि अवधिपति सोई, वो परम प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करने वाला। जैसे दीपक के उजाले से हम पुस्तक देखते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से हम संसार देखते हैं, ऐसा नहीं है कि दीपक हो गया तो हम कुछ देख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से दिन में काम हो रहा है, उसके प्रकाश से ही तो सभी कुछ प्रकाशित होता है। सब कुछ जैसा कि बताया, सूर्य भी उसी से प्रकाश लेता है, दीपक का प्रकाश भी सूर्य से ही है। तो ज्ञान उसे प्रकाशित करता है, इसका अर्थ है, कहते हैं उसके प्रकाश से ही तो सभी कुछ प्रकाशित होता है। तो ज्ञान उसे प्रकाशित करता, इसका अर्थ है ज्ञान उससे अलग नहीं है। यानी ज्ञान है तो हम परमात्मा को उस प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से देखें। वो तो स्वयं ज्ञान
को प्रकाश देता है, आत्मा को प्रकाश देता है। तो ये उससे अलग नहीं, उसके प्रकाश होने का पूर्व रूप मात्र ज्ञान है कि उसका प्रकाश हमें प्रकट हुआ है, और वो तो परम प्रकाशक है। आत्मबोध के समय जो ज्ञान है वो परमात्मा का ही ज्ञान है। ज्ञान तो वो चेतना है जिसमें आत्मा का भान होता है, और उसका प्रकाश उसके अनंतर, उसके उपरांत जगने वाली भागवती चेतना है। आत्मबोध के उपरांत भागवती चेतना का प्रकाश यानी परमात्मा का प्रकाश स्वतः ही होता है, प्रकट हो जाता है। दोनों साथ होने वाली क्रिया है। तो ये नहीं कि ज्ञान हुआ अपना तो फिर उस ज्ञान उस परमात्मा को प्रकाशित करता है, नहीं, उसके प्रकाश से ही आत्मा में प्रकाश आता है और वो परम प्रकाश को प्रकट कर देता है। भक्त तो भगवान को ही चाहता है, ज्ञान तो उसे बिना चाहे ही मिल जाता है। वो ज्ञान के लिए भजन नहीं करता है, वो तो केवल अपने परमात्मा को चाहने के लिए, ज्ञानी लोग ज्ञान के लिए करते हैं, और भक्त तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को पाने के लिए ही बस भजन करता है, और उसे कोई चाह नहीं रहती। तो जो भक्त है उसे ज्ञान तो स्वतः ही मिल जाता है। ज्ञानी को भी भक्ति मिल जाती है, एक साधन करने से दोनों मिल जाते हैं, लेकिन भक्त के अंदर ज्ञान पाने की चाह नहीं होती है। वो तो केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान को ही प्रसन्न करना चाहता है, उन्हीं की सेवा में अपना जीवन अर्पित करता है। बाकी तो सब प्रभु करते हैं। ज्ञान तो उसे बिना चाहे मिल जाता है। जिन्हें वो प्राप्त हुआ है उनकी गति क्या होती है तो आगे बताते हैं दूसरे श्लोक में। जो परमात्मा की प्राप्ति हुई है तो उनकी बुद्धि कैसी होती है, उनके कार्य कैसे होते हैं, तो ये सब आगे बताएंगे, उनकी निष्ठा आदि के बारे में। यहाँ पर ये श्लोक पूरा सीधा